कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल इंडियस ओएफटी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका पहला चैप्टर का गणित, जहां पर आपको मुख्यतः चार चीजें सीखनी है। एक तो एक्स वाई जेड का भाग, दूसरे में गुणा, तीसरे में मध्य पद तोड़ो, चौथा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना। अब चारों काफी सरल टॉपिक है जो कि पूरा एक चैप्टर बना है। मैं आपको इस एक वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा। ठीक, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार और अच्छे से समझाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला प्रश्न, भाग देने वाला। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक समीकरण दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारा समीकरण ये है, जिसको x प्लस 1 से भाग देना है। ठीक, ये हमारा प्रश्न है जहां पर ये हमारा समीकरण हुआ और भाग देने वाला भाजक है x प्लस 1। चलिए भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए हम दो तरह से पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। या तो आप इस तरह से दे सकते हैं, या तो फिर जो इसका अच्छा तरीका है वो है ये, जहां अंदर में लिखना है आपको 8x की घात 2 प्लस 10x प्लस 12, बाहर में आपको लिखना है x प्लस 1। जब आपने ये लिख लिया तो अब आप बड़े ध्यान से इसको बनाएंगे। आपको करना क्या है, देखिए हम इस प्रश्न में x में ऐसा क्या गुणा करें कि 8x की घात 2 आ जाए। आपको बस इस बातों पर ध्यान देना है। ठीक, कि x में ऐसा क्या गुणा करें कि 8x की घात 2 हो जाए। तो हम लिखेंगे 8 और x, 8 एकम 8 x की घात 2। ठीक भाई, सिर्फ x है, अगर 8x की घात 2 लाना है तो x में 8 और x का ही गुणा करेंगे, तो वो हो गया 8x की घात 2। अब उसी 8 में 1 का गुणा कर 8x में 1 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8x हो गया। ठीक, ये पूरा कट गया, भाग में हम घटाते हैं तो ये पूरा कट गया। अब 10 में 8 जाएगा तो 2x बचेगा। ठीक है, 10x में से 8x गया, 2x बचेगा, प्लस 12 का 12। अब हमें लाना है 2x, पहले 8x था तो 8 लाए, अब 2 लाना है तो 2x लाना है तो 2x लाएंगे। अब x तो है, बस उसका सामने में 2 चाहिए तो 2 का ही गुणा कर दो, 2 एक कम 2x, और यहाँ भी 2 एक कम 2। अब यहाँ भी आप काटेंगे घटाएंगे तो 2x से 2x कट गया, 12 में 2 जाएगा 10, ये आपका शेष पद है। ठीक, तो ये बिल्कुल भाग की तरह ही है। जैसे भाग में आपको बताया जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर 8 है, 4 अच्छा है और यहाँ भाग देने वाला 2 है, कि 2 का पहाड़ ऐसे पढ़ो कि 8 आ जाए, 8 से ज्यादा ना हो। बिल्कुल उसी तरह से वो है। ठीक, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 होता और 8 लाना है तो 1 में कितने का गुणा करते, 8 ही का करते, तो 8 एकम 8 आता। उसी प्रकार 1x में 8x लाना है तो 8 ही का गुणा कर दिए। फिर मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि हमें घात 2 चाहिए, तो 1x में 1x गुणा होता है तब घात 2 होता है, तो 1x तो है तो 1x हमने लिखा, तो 8 एकम 8 x की घात 2, 8 एकम 8x हुआ। ये दोनों कट गए, 10 में 8 गए, 2x बचा। अब ये वाला जो प्लस 12 है उसको हमने बगल में लिखा। इसके बाद अब हमें 2x लाना था, तो सिंपल सी बात है, 2 लाना है तो 2 का गुणा करेंगे, 4 लाना होता तो 4 का करते, तो हमने 2 लिखा, 2 एकम 2x, 2 एकम 2, ये कटा, 12 में 2 गया 10। ठीक, एक और प्रश्न देखते हैं। ठीक, जब तक आपको ना समझ में आए मैं तब तक बताऊंगा, आपका काम है बस ध्यान से देखना और समझना। ठीक, चलिए देखिए। अब मान लेते हैं हमारा समीकरण 12x की घात 3 प्लस 18x की घात 2 प्लस 20x है। ठीक, और भाग देने के लिए अगर हमारे पास 2x प्लस 2 है, 2x प्लस 2 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमारा भाजक पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ x प्लस 1 था, यहाँ 2x प्लस 2 है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपको 12 को 2 से भाग देना है, तो बताइए कि 2 के पहाड़े में कितने बार में 12 आएगा। तो आप क्या कहेंगे, 2 छक्के 12 आता है। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से, बहुत सिंपल है।
अब सामने में 2x है, लाना है 12x की घात 3। तो 2 पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में, 6 लिख दो। अब इसकी घात देखो कितनी है, x की 3 घात है और इसके पास कितना x है? 1x है। अगर आपको x की घात 3 चाहिए और आपके पास सिर्फ 1x है, इसका मतलब आपको x की घात 2 चाहिए। क्या चाहिए? x की घात 2। तब 1 घात और 2 घात जुड़ के 3 घात होंगे, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे x की घात 2। ठीक, तो 6 दूनी 12, x की घात 2 और x की घात 1 मिलाकर होगा x की घात 3। फिर से 6 दूनी 12, अब यहाँ x स्क्वायर है तो आपको यहाँ भी x स्क्वायर लिखना है। अब घटाते हैं तो 12 से 12 कट गया, 18 में 12 जाएगा तो 6x की घात 2 बचेगा, प्लस बगल में है 20x। ठीक, काफी सरल है। अब चूंकि आपको यहाँ 12x की घात 3 लाना था तो आपने 6 का गुणा किया, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। अब आपको लाना क्या है? 6x की घात 2 लाना है। नंबर आपको लाना है 6, घात लाना है 2। तो 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा। आप लिख दो यहाँ पर 3, 3 दूनी 6, लो भाई 6 तो आ गया। अब x की घात 2 चाहिए, यहाँ तो 1x है। तब हमें क्या करना है? यहाँ भी x लिखना है, क्योंकि x का गुणा होगा तब x की घात 2 होगी। क्योंकि यहाँ भी घात 2 लाना था तो तब हमने 1x लिखा तो x की घात 2 आई। उसी तरह से यहाँ पर आपने x लिखा तो x का गुणा होके x की घात 2। ठीक, अब 3x का गुणा इस वाले 2 से होगा तो 3 दूनी 6x। अब यहाँ पर घात 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x नहीं है, यहाँ था, इसलिए x का स्क्वायर हुआ, यहाँ नहीं है तो सिर्फ 3 दूनी 6x होगा। ठीक, अब हम काटेंगे तो ये तो पूरा कटेगा 6 से 6, 20 में 6 जाएगा, 14x बचेगा। ये जो आपका बचा वो शेषफल है। ठीक, बस इतना ही करना है। आया समझ में? चलिए एक प्रश्न और करते हैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए। अब है x - 1 डिवाइडेड बाई 10x की घात 2 माइनस 8x प्लस 12। ठीक, चलिए इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ कुछ नहीं है, x है, लेकिन उस x के सामने 1 है, कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब 10 लाना है तो 1 के पहाड़े में आप 10 का गुणा करेंगे तभी 10 आएगा, 10 से कम 10, तो आपको यहाँ 10 लिखना है। पहला चीज तो क्लियर है। घात कितनी लानी है? अंदर में 2 है तो 2 ही लाना है, तो 1x में 1x का गुणा होगा तब 2 आएगा। इसका मतलब आपको यहाँ x भी लिखना है 10 के साथ, तो 10x आपने लिखा तो 10 से कम 10, x का घात 2। अब माइनस है तो आपको माइनस लिखना है, याद रखिए यहाँ माइनस है तो आपको माइनस लिखना है, और 10 से कम 10x हो गया। ठीक, घटाने के लिए आपको अलग से माइनस लिखना है। ये तो कटेगा, पर देखो डबल माइनस है तो प्लस हो गया। जब प्लस होता है तो फिर ऊपर को देखो, अगर वो माइनस है तो कटेगा नीचे वाले के साथ, अगर वो प्लस है तो ये भी प्लस है मतलब जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 8 माइनस में है और नीचे वाला 10 प्लस हो गया, तो 10 में 8 जाएगा, 2x बचेगा, बगल में है 12। ठीक, उसको उतार लिए। अब आपको लाना है 2x। क्या लाना है? 2x। x है उसके सामने 2 आना चाहिए, इसका मतलब आप सिर्फ 2 का गुणा करेंगे, 2 एक कम 2x, माइनस लिखना है क्योंकि यहाँ माइनस है, और 2 एक कम 2। अब ना तो इसमें x ना तो इसमें x, इसलिए सिंपल 2। ठीक, अब ये तो कटेगा, 12 में 2 जाएगा 10, ये आपका शेषफल है। आया समझ? आ गया हो? अगर अभी भी नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके लिए ये वीडियो फिर बनेगा जिसमें आपको ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न बताए जाएंगे जिसमें सिर्फ भाग होता है। ठीक, तो समझ आ गया? सिंपल भाग है, बस घात को आपको ध्यान रखना है। अगर अंदर में घात 3 है और बाहर में सिर्फ 1x है तो आपको 2x का गुणा करना है, मतलब x स्क्वायर का गुणा करना है, तब घात 3 होगा। मान लेते हैं घात 4 लाना है और आपके पास सिर्फ x है तो आपको x की घात 3 का गुणा करना है। अगर घात 2 लाना है तो 1x में 1x का गुणा करना है। और नंबर तो काफी सरल है, अगर बाहर अंदर में 12 है और वहां 2 है तो 2 छक्के 12 होगा। अगर वहां सिर्फ x है तो 12 लाने के लिए पूरा 12 का गुणा करेंगे, 12 कम 12x। ठीक, आया समझ? ठीक, अब हम समझते हैं हमारे गुणजफल को, जो कि आपको px gx का मान देगा और बोलेगा चेक कीजिए गुणनफल है या नहीं। तो प्रश्न काफी सरल है, देखिए gx बराबर कोई ना कोई मान देता है, जैसे कि मान लेते हैं हमें दिया है x - 1। ठीक, px बराबर एक समीकरण दिया रहेगा,
3x⁻2 माइनस 4x प्लस 1। ठीक, ऐसा कुछ दिया है। चलिए ठीक, अब हम क्या करेंगे देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको लिखना है माना gx बराबर 0, ये gx बराबर 0 लेने पर, ठीक। आगे gx का मान आपको पता है ये, तो आप इधर रख दो x माइनस 1 बराबर उधर रहेगा 0। अब जो -1 है उसको पक्षांतर करो, क्योंकि x का मान निकालना है, तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक, तो जब भी कोई चीज इधर प्लस है तो इधर आके माइनस होगी, और माइनस है तो इधर आके प्लस होगी, इसलिए जो माइनस को इधर आके प्लस हो गया। अतः आप कहेंगे x का मान क्या है, 1 है। अब आपको करना क्या है, जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ जहां जहां x दिखेगा वहां वहां आपको 1 रख के बनाना है। ठीक, तो आप बताएंगे कि जो p में x था उसके जगह आप 1 रखेंगे, x का मान निकल गया 1। आगे 3 का 3 रहेगा, अब x को हटा के उसके जगह 1 रखना है, क्योंकि x है और x का मान 1 है, तो x के जगह हम 1 लिखेंगे, हाथ 2 लगा देंगे। 4 लिखेंगे, यहाँ भी x है मतलब यहाँ भी 1 लिखना है, और बगल में तो सिर्फ 1 है तो हम पूरा 1 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 का 3, 1 को अगर आप 2 बार गुणा करते हैं तो 1 एकम तो 1 ही रहता है, 2 नहीं होता। आप कुछ बच्चे बोलेंगे 1 एकम 2 होता है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक, पढ़ा याद रखिए, 1 एकम 1 ही होगा। अब चूंकि 2 बार गुणा करने पर 1 आया तो हमने 1 लिखा। 4 एकम क्या होगा, 4 ही होगा, +1 का 1। ठीक, ये 3 एकम 3 हुआ, ये -4 है, +1 है। अब ध्यान दीजिए, 4 जो है ये माइनस में है, लेकिन 1 प्लस में कुछ नहीं है, तो प्लस है सामने में। देखो इधर का चिन्ह नहीं दिखते, हमेशा सामने का देखते हैं, तो 3 के सामने कुछ नहीं होता प्लस, और 1 के सामने तो प्लस है, तो 3 और 1 जुड़ करके कितने हो गए, 4 हो गए। 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा, 0 आएगा। आ गया, तो बस इतना ही काम करना है, बस इतना ही काम करना है। सबसे पहले gx बराबर आपको जो भी दे 0 मानना है, और जो मान है उसको इधर लिखना है, और जो भी नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, उसको पक्षांतर करो। तो अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जो भी मान निकलेगा उसका x का, उसी को आपको इस समीकरण में रखना है जहां जहां x है। ठीक, रख लेंगे तो फिर ध्यान से आपको गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो प्लस होगा वो जुड़ जाएगा, और जो माइनस होगा वो घट जाएगा, लास्ट में बचेगा वो आपका आंसर रहेगा। आया समझ में? एक और प्रश्न देखते हैं। ठीक, अभी हम आपके चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना एग्जाम्पल बता देंगे कि आप खुद से इसको समझ करके और उदाहरण को देख करके बना करके अपने क्रियात्मक प्रश्न सारे खुद ब खुद बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा समझा दे, कुछ ऐसा समझा दे कि बुक के प्रश्नों को हम खुद हल कर ले, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ बड़े ही धैर्य और पेशेंस के साथ। अब आपको बताता हूं मैं इसके और अलग अलग कंडीशन। ठीक, मान लेते हैं gx बराबर जो मान दिया है वो 2x माइनस +2 दिया है, +1 मान लेते हैं। ठीक है, माना 2 से 2 तो कट जाएगा। समीकरण है px बराबर 3x⁻2 माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, समीकरण दिया है। यहाँ पर आपको फिर से क्या लिखना है, माना gx बराबर 0 लेने पर gx का मान है 2x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतर करने समझाया हूं, सिर्फ x यहाँ होना चाहिए और उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो पक्षांतर करेंगे तो +1 इधर आके क्या होगा, -1 होगा, हो गया। अब x के साथ 2 दिख रहा है, उसको भी पक्षांतर करो, तो जो उसके साथ इस तरह से चिपका हो वो गुणा होता है, तो जो गुणा है वो इधर क्या करेगा, वो भाग करेगा, मतलब नीचे आएगा। ठीक, तो कोई चीज अगर x के बगल में प्लस करके हो या माइनस करके हो तो वो इधर आके प्लस माइनस ही होगा, लेकिन कोई x के साथ जुड़ा रहे कुछ भी नंबर तो हमेशा नीचे आएगा। याद रख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जहां जहां x दिखा वहां वहां -1/2 रखना है। तो हम देखेंगे और लिखेंगे कि हम px में x की जगह -1/2 रखेंगे। अब ये 3 का 3 और x है, इसलिए x की जगह हम -1/2 रखेंगे। हमने लिखा -1/2, अब उसकी घात 2 है तो हमने इसके भी बाहर घात में 2 लगा दिया ब्रैकेट में बंद करके। ठीक, आगे ये -2 यहाँ भी गुणित -1/2, बगल में +4 लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। -1 को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1,
बटे में 2 2 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 2 से ये 2 कट गया। जब गुणा होता है तो ऊपर ऊपर का होगा और ऊपर नीचे आपस में कट जाते हैं, तो 2 से ये वाला 2 कट गया। अब यहाँ कटा तो 2 एकम 2 बचा। अब यहाँ एक और दोनों का गुणा हो रहा है तो 1 एकम तो 1 आएगा, नो डाउट, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1 होगा, तो हमने प्लस 1 लिखा, प्लस 4 है बगल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 एकम 3 बटे 4, 4 और 1 जुड़कर कितना हुआ? 5 हुआ। 3 एकम 3 बटे 4, 4 में 1 जुड़ा प्लस 5। अब इनको कैसे जोड़ें? तो इनको जोड़ना काफी सरल है। इस 4 का गुणा इसमें कर दो, गुणा करने पर जो आया उसको इसमें जोड़ दो। समझ आया? इस 4 का गुणा इसमें कर दो, जो आया उसको इसमें जोड़ दो। तो 4 पंचे 20, उस 20 को किस में जोड़ दो? 3 में, बटे 4 रहेगा। 20 और 3 23 बटे 4, ये आपका आंसर आया समझ? तो बस इतना ही सरल है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो आपको gx बराबर जो भी दे 0 मानना है, उनको इस तरफ लिखना है, फिर पक्षांतर कर देना है। हो सके वो सिर्फ एक संख्या हो सके वो बटे में हो या 2 संख्या हो। आपको करना क्या है, जो भी आपका मान आया उसको जहां जहां x दिखेगा वहां उसको पुट कर देना है, ध्यान से गुणा करना है, प्लस माइनस को ध्यान देना है, लास्ट में जोड़ घटा करके आपके पास कुछ ना कुछ मान आएगा। तो अब मैं चाहूंगा gx px के जितने प्रश्न हैं आप बना करके देखें और कमेंट करके बताएं कि हाँ हमसे बना या नहीं बन पाया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है मध्य पद तोड़ो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मध्य पद तोड़ो। मध्य पद तोड़ो, इसमें एक समीकरण होगा जिसमें से बीच की संख्या को अलग करके लिखना है। ठीक है, जैसे तो पहला प्रश्न है हमारा x की घात 2 माइनस प्लस x माइनस 2, ये एक समीकरण है। ठीक, इसमें सबसे पहले करना क्या है? इसमें सबसे पहले करना ये है, अंतिम संख्या का गुणा प्रथम संख्या से करना है। अब इसको a मानोगे तो a का गुणा, इसको c मानोगे तो c से होगा, तो a गुणित क्या होगा भाई? c होगा। पहला काम गुणा करके देखो कितना आ रहा है, तो 2 है और सामने में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 कम 2 ही हो रहे हैं। अब जिसका गुणा करने पर 2 आया उसी को जोड़ घटा करके बीच की संख्या आनी चाहिए। तो हमने गुणा किया समझने के लिए, 2 1 कम 2। अब मैंने ये बोला कि हमेशा इनका और इनका गुणा करना है। अब गुणा करने पर जो आया, ठीक है, जिनका गुणा करने पर 2 आया उन्हीं को आपको जोड़ के भी देखना है, आपको घटा के भी देखना है। आना क्या चाहिए? जो बीच में है। अब बीच में x है, मतलब 1 अंक है, तो आना चाहिए 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, लेकिन 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यह एक ऐसा प्रश्न था जिसमें हमने जब प्रथम अंतिम का गुणा किया तब 2 आया, और जिसको गुणा करने पर 2 आया उसको जोड़ने से तो बीच की संख्या नहीं आई, पर घटाने से बीच की संख्या आ गई। इनके बीच में क्या है? एक नंबर है, एक x है, एक अंक है, और वो एक कैसे आया? इस 2 में 1 घटाने पर आया। तो अब हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 लिखेंगे, 2 माइनस 1 लिखेंगे। इसी को हम मध्य पद तोड़ो बोलते हैं। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज उतार देना है। ठीक, प्लस का चिन्ह लगा लेना है। अब ब्रैकेट में आप x को हटा करके उसके जगह लिखेंगे 2 माइनस 1 और उसके बाद x लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर। ये आपका -2, ये आपका 0। ठीक, आगे देखिए, फिर से आपको x की घात 2 रखना है। ना तो प्रथम वाला बदलता है ना तो अंतिम वाला, सिर्फ बीच का बदलता है, इसलिए इसको मध्य पद तोड़ो बोलते हैं। अब इस x गुणा इस 2 से होगा तो 2 1 कम 2x और x से कम x, -2 बराबर 0। समझ में आया? ऐसे बनाना है। अब दोनों में जो कॉमन दिखे, इन दोनों में और इन दोनों में, उसको बाहर निकालो, कॉमन निकालना है। ठीक है, जैसे देखो कॉमन निकालना कई बच्चे नहीं समझ पाते, बताता हूं। ये भी एक 2 अंक है चर अचर राशि के रूप में। आप बताओ दोनों में आपको क्या दिख रहा है? क्या दोनों में b दिख रहा है? क्या दोनों में c दिख रहा है? या दोनों में a दिख रहा है? हाँ भाई, दोनों में a दिख रहा है।
तो जो दोनों में उपलब्ध हो उसको कॉमन निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अंदर में b लिखूंगा, अंदर में c लिखूंगा, क्योंकि जो दोनों का a है उसको मैं बाहर में लिखूंगा, उस a को मैंने कॉमन निकाल दिया। क्या निकाल लिया, कॉमन। तो इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। समझ आया, जो दोनों में उपलब्ध है। अब देखो हमारे प्रश्न में यहां भी x है, यहां भी x है, तो कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा। यहां से x बाहर आया तो घात 2 है, मतलब डबल x है, और हमने एक ही x को निकाला है, तो डबल x होने के कारण एक x बचेगा। ठीक, जैसे जब मैं यहां से a निकाला तो जो है वो बचेगा, तो b है तो b बचा, 2a होता तो एक नहीं बचता। ठीक, आगे देखिए, यहां से भी x बाहर आएगा तो यहाँ 2 है तो 2 बचेगा। ठीक, तो जो संख्या को आप बाहर निकालोगे उसके बाद जो उपलब्ध है वहां पर वही बचेगा। तो डबल x था तो एक x बचा, 2x था तो x बार आ गया तो 2 बचा। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ x है लेकिन वहां नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या निकाले, जहां आपको कुछ ना समझ में आए वहां पर आपको 1 निकालना है। क्या निकालना है, 1। और दोनों माइनस हो तो माइनस भी बाहर निकल जाएगा। इसके बाद फिर जो अंदर में है वो प्लस में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा, प्लस में। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ जो बचा वही यहाँ भी बचा है, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम हो तो आपको एक बार लिखना है इस तरह से, और जो बाहर में है ना, कॉमन के बाहर में, उसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है। तो x और -1 को एक ब्रैकेट में लिख लिए, यही आपका आंसर है। इसी को बोलते हैं मध्य पद तोड़िए। समझ आया क्या, आया नहीं आया, ये थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है तो अभी मैं आपको दूसरा प्रश्न बताता हूँ। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मिटाऊं ना, आपको यहीं पर बता दूं। ठीक, इधर जो जगह है उसमें। चलिए ध्यान से देखिए, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, देखते हैं हमारा आगे का। तो समीकरण है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6। जैसे यहाँ पर हमने पहले और अंतिम का गुणा किया था, हम वही काम यहाँ भी करेंगे। 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो गुणा करने पर हमें मिला 12। अब हमने बोला जिसका भी गुणा किया उसको जोड़ घटा करके देखना है बीच में जो संख्या है वो आ रही है कि नहीं, और बीच में है एक x, मतलब एक अंक है। अब इसके अनुसार जब मैंने 2 और 6 का गुणा किया 12 आ गया, तो जिसको मैंने गुणा करके 12 लाया तो उनको या तो जोड़ूंगा या तो घटाऊंगा, और देखूंगा जो बीच में है एक x वो आना चाहिए। तो जोड़ने पर ये 8 होगा, घटाने पर ये 4 होगा। क्या 1 आया, नहीं आया। तो ऐसे प्रश्नों में यहाँ पर आपको एक नया संख्या सोचना है, और वो संख्या वो होना चाहिए जिसका गुणा करने पर 12 है। ये नियम नहीं बदलना चाहिए। गुणा करने पर अगर इनका 12 आ रहा है तो उसके में भी 12 है, लेकिन जोड़े घटाए तो एक भी आ जाए जो हमें लाना है। तो अब बताओ 12, 2 और 6 को छोड़कर और किसके पहाड़े में आते हैं, 12 एक कम 12 एक उसमें आता है। अब 12 में एक घटाएंगे तो 11 होगा, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 होगा। बीच में एक लाना है तो जोड़ने घटाने से एक तो नहीं आ रहा है। तो और संख्या सोचो जिसमें 12 आ जाए, 2 और 6 को छोड़ के, 12 और 1 को भी छोड़ के। तो अगला संख्या है 4 और 3, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो देखिए ध्यान से, 4 और 3 का गुणा करने पर 12 आ गया, पहला नियम अप्लाई हो गया, गुणा करने पर 12 ना चाहिए आ गया। अब ये तो जोड़ घटाकर आपको क्या लाना है, 1 लाना है। तो जोड़ने से 7 होगा, लेकिन घटाने से 4 में 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, आ गया। तो वो संख्या है जिसको लिख करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वो है 4 और 3। तो नियम अप्लाई हो गया, इनका 6 दूनी 12 हो रहा है तो उसमें भी 12 आ गया। जोड़ घटा करके 1 लाना था वो भी आ रहा है। तो अब हमें लिखना है 4 - 3। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो मैंने बताया था प्रथम की संख्या नहीं बदलती, बदलती है बीच की संख्या। तो बीच में जो x है उसको हटा करके हमें क्या लिखना है, 4 - 3। तो मैं लिखूंगा प्लस 4 - 3 x - 6 बराबर 0। लिख लिया। अब ध्यान दो, 2x की घात का 2x की घात 2 रहेगा, गुणा होकर के 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, -6 रहेगा।
अब इन दोनों में जो कॉमन है बाहर निकालेंगे। हम इस स्टेप में पहुंच चुके हैं जब कॉमन निकलता है तो दोनों में x था तो x बाहर निकाला, यहाँ भी दोनों में x है, परंतु ध्यान दो दोनों में 2 का पहाड़ा भी है, 2 1 कम 2 2 2 4 होगा तो 2 भी निकलेगा x भी निकलेगा। तो जब मैं 2x को निकालूंगा तो यहाँ पर डबल x होने के कारण एक x बचेगा और यहाँ पर x बाहर आ गया, अब 4 है। तो बताओ 2 पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है, तो अंदर में 2 बचेगा। जब आप किसी नंबर को बाहर निकालते हो और यहाँ पर उससे बड़ा नंबर है तो आपको देखना है कि ये इसके पहाड़े में कितने बार में आता है। मान लेते हैं यहाँ 8 होता तो 2 पहाड़े में 8 कितने बार में आता? 4 बार में, तो यहाँ मैं 4 लिखता। 6 होता तो 2 पहाड़े में 6 कितने बार में आता? 3 बार में आता, तो मैं यहाँ 3 लिखता। अब 4 है तो 2 पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में, तो मैंने 2 लिखा। समझ आया? सेम चीज देखो आगे। अब इन दोनों में कुछ कॉमन निकालना है तो दोनों में x तो नहीं है पर दोनों में 3 का पहाड़ा कॉमन है। तो अब मैं निकालूंगा -3 को बाहर, यहाँ x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 के बारे में 6 कितने बार में आएगा? 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा, इसलिए 2 लिखा, ब्रैकेट बंद। अब दोनों में x + 2 बचा है तो एक बार लिखूंगा x + 2। अब जो बाहर में है उसको ब्रैकेट में लिखना है 2x - 3, यही आपका आंसर है। समझ आया? तो बस ऐसे ही करके समझना है और प्रश्न को बनाना है। पहला काम ये है अंतिम और प्रथम का गुणा करना है। गुणा करने पर जो भी अंक आया वो आप जब भी नया संख्या सोचेंगे गुणा करने पर आपको वही लाना है जो इनका गुणा करने पर आया। अब हमने गुणा किया था 6 और 2 का, उसी 6 और 2 को हमें जोड़ घटा करके देखना है बीच में जो संख्या है वो आ रहा है कि नहीं। अगर वो आ गया तो वो इसके जैसा बनेगा, मतलब वहां नया नहीं सोचना। जैसे यहाँ 2 1 कम 2 हुआ तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 तो आ जाएगा, इसलिए हमने उसी को रख के बना दिया। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर वो वहीं पर नहीं आएगा, आपको अलग से सोचना पड़ेगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऐसा भी प्रश्न है बहुत सारा जिसमें सोचना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें सोचना पड़ता है और एग्जाम के दृष्टि से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर प्रश्न सरल नहीं होता। एग्जाम में कुछ प्रश्न बहुत टफ होते हैं। तो 3 सेट बनता है आपका 10वीं में, ए सेट, बी सेट, सी सेट। तीनों को अलग अलग शुरू के क्वेश्चन रहेंगे, 1 से लेकर के 3 नंबर तक के प्रश्न, और ये 3 नंबर का होता है। और ये प्रश्न ए वाले के में अलग रहेगा, बी वाले के में अलग रहेगा, सी वाले के में अलग रहेगा। अब हो सकता है ए के में सरल वाला दे दे जो इस टाइप से बन रहा है, बी के में इसके चांस बहुत है, और सी के में तो फिर कंफर्म यही आएगा। तो जो बच्चे अपने पहले एग्जाम के दिन सी सेट पा गए, समझ जाओ दूसरा दिन भी आपको सी या बी मिलने वाला है, क्योंकि 2 दिन हर दिन नहीं बदलते आपके बैठने के जगह को। तो जो बच्चे 10वें दिन आ चुके हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। हर 2 दिन के बाद आपका जगह बदल जाता है, किसी स्कूल में हर दिन भी बदल देते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं आपका इस टाइप से, जिसमें नया संख्या ना सोचना पड़ता हो या आपको सोचना पड़े। ठीक, देखिए गुणा करके देखना है। पहला काम 3 और 4 का, तो 3 चौक 12। अब 12 आ गया तो अब गुणा करके 12 ही आना चाहिए, पर जोड़ घटा करके आना चाहिए 13। बीच में 13 है तो 13 आना चाहिए। तो 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7, घटाओगे तो 1। 12 आएगा क्या? सॉरी 13 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अब नई संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर 12 आ जाए और उनको जोड़ो घटाऊं तो 13 आ जाए। अब देखो 12 किसके पहाड़े में आता है? 3 और 4 के में आता है, 2 और 6 के में आता है। 3 चौक 12 होता है, 6 दूनी भी 12 होता है, पर जोड़ने से ये 8 और ये 7 होगा। 13 आया क्या? नहीं आया। तो और बताओ ना 12 किसके पहाड़े में आता है? सोचो, किसी न किसी के पहाड़े में और आता होगा। तो मैं बताता हूं, 12 कम 12, ठीक है, 12 कम 12, और इसी 12 और 1 को जोड़ोगे तो 13 आ गया। तो हाँ वही संख्या पता चल गई, वो संख्या है 12 और 1। तो 13 कैसे आया? 12 में 1 जोड़ने पर आया। तो आपको लिखना है इसको बदल के 3x² प्लस 1 प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0। ठीक, हमेशा इस नंबर को बदल के उनको लिखो जिसको जोड़ने घटाने पर आया। ठीक, बगल में x रहेगा। अब ये हुआ 3x², x से कम x, 12 कम 12x प्लस 4 बराबर 0। अब आपको कॉमन लेना है। दोनों में देखो x है तो x बाहर, 3 बचेगा, x बचेगा, ये पूरा x बाहर आया तो वहां कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ कोई पहाड़ा नहीं है दोनों में,
ठीक, तो 3 अंदर रहेगा, x भी रहेगा और ये वाला x बाहर और इसमें से एक x बाहर, तो इसमें से एक x गया तो एक x बचा, इसमें से पूरा x ही बाहर आ गया तो वहां कुछ नहीं बचता, वहां 1 लिखना है। ठीक, यहाँ पर 4 का पहाड़ा दोनों में है तो 4 बाहर निकलेगा। अब बताओ 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में, तो यहाँ 3 बचेगा। अब चूंकि दोनों में x नहीं था तो अंदर में x भी बचेगा, वहां से पूरा 4 बाहर आ गया तो वहां भी कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। समझ आया, कॉमन ऐसे लेते हैं, दोनों में सेम चीज बचा है तो एक बार 3x + 1 और बाहर में जो है x + 4 उसको इस तरह से लिखेंगे, ये आपका आंसर है। आ गया समझ, ऐसा ही बनाना है। अब ऐसे प्रश्न जिसमें सोचने पड़ते हैं मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जिसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना, जो दिया है उसी को लेकर के आप बना सकते हैं। जैसे और देखिए मैं आपको बताता हूं, 2 और 5 का गुणा करके देखो, 5 दूनी 10 हो रहा है। अब गुणा करने पर 10 आ गया तो उसी 5 और 2 को जोड़ के देखो 7 आ जाएगा, 5 और 2 7। तो आपको क्या लिखना है, 5x की घात 2 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2। भाई 7 कैसे आएगा, 5 और 2 का गुणा किए तो उसी 5x में 2x जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दो ना 5x प्लस 2x। कॉमन निकाल दो, दोनों में 5 दिख रहा है मुझे, दोनों में x भी दिख रहा है तो 5x को बाहर निकालूंगा, 5 बाहर x बाहर डबल x है तो 1x बचेगा, पूरा 5x बाहर आ गया है, कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ दोनों में 2 है तो 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ x बचेगा, पूरा 2 बाहर आया तो वहाँ 1 बचेगा। अब दोनों में सेम बचा x + 1 तो एक बार x + 1, बाहर में है 5x + 2, ये आपका आंसर। समझ आया, तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इसको समझ गए ना, मतलब समझ लो आपका एग्जाम में 1 भी नंबर नहीं छूटा, इस चैप्टर से आपसे 3 नंबर का ये प्रश्न बन ही जाएगा। ठीक, तो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बताएगा कि हाँ आपसे अच्छे से बन गया, मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या अगर मेरे तरीके में कुछ गलती है तो मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगा। ठीक, अब है आपका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये सबसे सरल टॉपिक है, ये इतना सरल है और ये 2 चैप्टर में अलग अलग करके दिया हुआ है, ये बहुत ही सरल है, आपको बस 2 सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, योगफल निकालने के लिए b/a, गुणनफल निकालने के लिए c/a। ठीक, अब समीकरण ऐसे ही दिया जाएगा, कुछ भी जहां पर a बराबर पहला मान होता है, b बराबर दूसरा मान होता है, c बराबर तीसरा मान होता है। अब मान लेते हैं योगफल का सूत्र है ये, तो b का मान क्या है देखो बताओ, 4 है तो ऊपर में 4, a का मान क्या है 2 है तो नीचे में 2, और माइनस है तो माइनस, अगर कटा तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये -2 आंसर। ये गुणनफल निकालना है तो c का मान है 1, लिखो 1, a का मान है 2, नीचे में 2 लिखो, यही आंसर तुम्हारा। ठीक, ये मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको अगले टॉपिक में, लेकिन मैंने हिंट के लिए बता दिया, बस यही है। और एक चीज और जिसको हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो अभी तक का मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका होमवर्क कितना है, एग्जाम्पल को बनाइए और क्रियात्मक प्रश्नों को भी आप बनाइए। कुछ प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे ये भी बता रहा हूँ, उसको कमेंट करेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरा समझाना अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग आना चाहिए, और एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक से जोड़ना घटाना गुणा भाग बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहाड़ अच्छे से याद कीजिए, वर्गमूल याद कीजिए, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप हर तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।